हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ें क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, तो हमारा चल रहा है चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी शुरुआत हमने कर ली थी पिछली वीडियो में। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है, थोड़ी तबियत खराब होने के कारण, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने सब बताया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, 6 होती है। उसमें से जो मेन है वो क्या है? 3 है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को पी लिखेंगे, हाइपोटेनस को एस लिखेंगे। ठीक है, कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आप पूछेंगे बाकी के तीन कैसे होते हैं? टेन थीटा, अब जो साइन कॉस और टेन, अब कॉट जो होता है, ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है? वो टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं इसको। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक थीटा। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी कि अगर हमें कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा का रेसिप्रोकल। अब टेन थीटा पी अपन बी है, कॉट थीटा कितना हो जाएगा? बी अपन पी हो जाएगा। सेक थीटा कितना हो जाएगा? एच अपन बी हो जाएगा। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? एच अपन पी। यानी कि इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। इन्हीं के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो ये हमारे टोटल कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? और एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करेंगे वो हमेशा किस में करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस में करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, और ये जो थीटा, यहां पर जो मैंने थीटा लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। ये एंगल को डिनोट करता है। या तो ये एंगल ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। इन दोनों में से कोई भी एक एंगल हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज एंगल कौन सा है? ये है। एंगल कौन सा है? ये है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, इसको तो छोड़ ही दो। एंगल हमारे दो बचते हैं, या ये जो थीटा लिखा हुआ है ये तो ये वाला एंगल होगा या तो ये वाला एंगल होगा। अगर एंगल ये वाला है, थीटा ये है, तो इस एंगल के लिए जो इसका अपोजिट साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। और हाइपोटेनस तो हमेशा यही रहेगी। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस कहलाएगी हमेशा। ये कभी चेंज नहीं होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है, तो अगर एंगल हमारे पास ये वाला है, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये जो बाकी बच गई है कौन सी? ये तीसरी साइड, ये क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। और अगर 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 एंगल हम ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, अगर थीटा हमारा ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल है? ये एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये है। तो इसके अपोजिट साइड ये है, तो ये अब परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से हमारे चेंज होते रहेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एंगल के हिसाब से हमारे चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बस इतना इसमें ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये एक्सरसाइज आपके आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है वैसे तो। ठीक है, वैसे आपको आती होगी। और ध्यान रखना, ये जो P अपॉन एस है, B अपॉन एस है, P अपॉन P है, ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन में नहीं लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखनी है कि P अपॉन एस लिख दिया, B अपॉन एस लिख दिया, P अपॉन B लिख दिया। ठीक है, ऐसी ठीक है, सॉल्यूशन में ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ना एग्जाम में ना यहाँ लिखनी है। ठीक है, मैं कैसे लिखनी है, कैसे सॉल्व करना है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बस याद करने के लिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिगर में हमने जो नाम लिखे होंगे उस हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर ली थी हमने। ठीक है, शुरू कर ली थी, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। तीसरे क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे, थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू देखिए, साइन ए इक्वल टू कितना देखिए? 3/4 है। कह रहा है साइन ए कितना है? 3/4 है। तो हमें कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है, कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। साइन ए, एंगल कौन है? ए, तो इसको ए मान लेते हैं। इसको ए मान लिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। जिस एंगल की बात हो रही है मैंने उसको एंगल को यहां पर मान लिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? एंगल ए है। कौन सा है? एंगल ए है। ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल ए के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। इसको ध्यान देना,
इसको ध्यान देना बस। इस एंगल के लिए इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और हाइपोटेनस तो हमेशा ये रहेगी। हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगी, ठीक है। तो यानी कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है। अब साइन थीटा होता है कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का रेशियो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये ऊपर वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें से, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो ये 3 हो जाएगी, और हाइपोटेनस नीचे वाला 4, यानी ये 4 हो गया। ओके, तो अब इस ट्रायंगल में हमें तीसरी साइड निकालनी, तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यानी कि AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर हाइपोटेनस एच स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। नाम लिखे हुए हैं ना यहाँ पर फिगर में, नाम लिखे हुए हैं, तो वो नाम लिख लो। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, बस इतना ही करना है। जितना उसमें टाइम लगेगा उतना इसमें भी टाइम लगेगा। फिगर में हमने नाम लिखा हुआ है तो नाम से लिखो ना। तो AC का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, AB का स्क्वायर AB हमें निकालना है, प्लस BC का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। 9 को उठा के इस तरफ लिया है तो AB स्क्वायर हो गया 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 होता है। तो AB स्क्वायर प्लस माइनस √7 आ जाएगा। अब प्लस माइनस √7 आ गया तो दो वैल्यूज हम रख नहीं सकते ना, एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन AB क्या हमारे पास लेंथ है, AB क्या लेंथ है, लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये सिंपल सा √7 आ जाएगा, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, √7 आ गई, ठीक है, √7 आ गई, ठीक है। तो इतना हो गया हमारे पास, बस इतना काम कर लिया। ट्राइंगल की अगर तीनों साइड मिल चुकी है तो बस काम खत्म। अब आराम से हमारा निकल आएगा। हमें क्या निकालना है, cos A निकालना है और tan A निकालना है। एक तो cos A निकालना है और tan A निकालना है, ठीक है। अब ध्यान रखें दोनों में एंगल A है, एंगल A है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा दोनों के लिए, ठीक है। एंगल अगर चेंज नहीं हुआ है तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो cos A, cos का रेशियो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना होता है, cos A कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ थीटा लिखा हुआ है या एंगल लिखा हुआ है, एंगल चेंज हो सकते हैं, एंगल क्या है, चेंज हो सकते हैं। एंगल कुछ भी, एंगल का जो भी नाम दिया होगा उस हिसाब से हम लेंगे, ठीक है। यहाँ A दिया हुआ है तो हम A लिखेंगे, लेकिन एंगल बस इतना ध्यान रखना कहाँ पर है, एंगल ये है या ये है, ठीक है। ये वाला एंगल है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो cos A की कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, √7 है, और हाइपोटेनस कितना है, 4 है, तो √7/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √7/4। अब tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, ये है, और बेस कौन है, ये है, तो 3/√7, ठीक है, 3/√7। तो ये हमारी दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। हाँ, ट्राइंगल को रहने देते हैं, ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो फाइंड sin A एंड sec A, ठीक है। 15 cot A, इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से लिखूं तो cot A इज इक्वल्स टू 8/15 लिख सकते हैं, 8/15, ठीक है, 8/15। cot A एंगल A, तो इसको मैं A बोल दिया इसको, मैंने इसको B कह दिया, इसको C कह दिया, ठीक है। अब cot A यानी कि इस एंगल की बात चली, किस एंगल की, इस वाले एंगल की। तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस कौन होगा, ये होगा, ठीक है। अब cot A, अब cot का रेशियो कितना होता है, अब tan का रेशियो इतना है, तो cot का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस ऊपर होगा और परपेंडिकुलर नीचे, तो बेस ये है, तो बेस कौन सा है इसमें, ये है, और परपेंडिकुलर ये है 15, हो गया। हाइपोटेनस निकालनी है, हाइपोटेनस निकालनी है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि AC स्क्वायर, ठीक है, सीधे वैल्यू लिख लो, ठीक है। AB वैसे आप पूरा लिखिएगा, लेकिन मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ। AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 + 4, ये आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। 6 + 2 8, 289, ठीक है। कितना आ गया, 289। AC स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, तो AC इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √289।
अब 289 का अगर स्क्वायर रूट देखें तो कितना होता है 17 होता है, तो प्लस माइनस 17 आ गया। अब AC की वैल्यू प्लस लें कि माइनस लें, हमेशा प्लस ही लेंगे क्योंकि हमारी लेंथ की बात चल रही है ना, तो लेंथ में हमेशा कितनी होती है वैल्यू, प्लस ही होती है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यानी कि AC भी हमारा निकल चुका है। तो बस ट्राइंगल की तीनों साइड अगर निकल चुकी हैं तो जो हमें निकालना है बाकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें साइन A निकालना है और सेक A निकालना है, साइन A निकालना है और सेक A निकालना है। अब साइन A निकालना है, दोनों में एंगल सेम है A, तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस यही रहेगा। परपेंडिकुलर बेस अब चेंज नहीं होगा क्योंकि एंगल सेम है। ठीक है, एंगल चेंज नहीं हो रहा। साइन A, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन का रेशियो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है BC और हाइपोटेनस कौन है AC। और यहाँ देखना सेक, सेक देखना, यहाँ कॉस का रेसिप्रोकल, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक यहाँ पर है, तो सेक के लिए कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस AC है अपॉन बेस, बेस कितना है AB है। तो मैंने नाम लिख लिया, तो बस अब वैल्यू लिखनी है। BC कितना है, BC हमारा 15 है और AC कितना है 17 है। सेक है, AC कितना है 15 है, ओ सॉरी 17 है, और AB कितना है 8। ठीक है, AB कितना है 8। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखिएगा हाइपोटेनस जो होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। हाइपोटेनस क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी, इससे बड़ी कोई साइड नहीं होगी। 17 है तो ये दोनों साइड इससे हमेशा छोटी ही होंगी। ठीक है, अगर इससे बड़ी आ रही है तो समझ जाना वो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है, वो ट्राइंगल हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता जिसमें हाइपोटेनस क्या हो रही है, किसी साइड से छोटी हो जा रही है। ठीक है, हाइपोटेनस छोटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन में देखा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, हमें सेक थीटा दिया हुआ 13/12, तो हमें बाकी के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक थीटा में देखा, बाकी के 5 हमें खुद निकालने। ठीक है, बाकी 5 की वैल्यू हमें खुद निकालनी। ठीक है, तो इसमें भी ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, और थीटा, इसमें एंगल थीटा देखा तो इसको थीटा मान लिया मैंने, तो A B और C। ठीक है, अब सेक थीटा का रेशियो कितना होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब ये थीटा माने तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सेक थीटा कितना होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ऊपर वाला हाइपोटेनस और नीचे वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो AC का स्क्वायर यानी सीधे मैं लिख लेता हूँ 13 का स्क्वायर, या सीधे 169 लिख लेते हैं। ठीक है, समझ आओगे ना, चलो 13 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। अब 144 को इधर भेजा तो BC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 169 माइनस 144, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 25, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 25, तो BC इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √25 प्लस माइनस 5 आ गया। अब ये लेंथ है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ट्राइंगल के हमें तीनों वैल्यूज मिल गई, तो हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, इसमें साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा, कॉट, सेक तो दिया ही हुआ है तो अब कॉसेक निकालना है। ठीक है, ये 5 हमें निकालना है। ठीक है, ये 5 हमें निकालना है। ठीक है, सबके रेशियो देखते हैं, रेशियो क्या क्या है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ध्यान देखना थीटा सब में एंगल सेम है, एंगल कौन सा है, यही है, तो परपेंडिकुलर ये फिक्स हो गया, बेस ये फिक्स हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, फिक्स हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने खाली समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BC और AC। ठीक है, BC अपॉन AC, BC हमारा परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेनस। और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AC हमारा हाइपोटेनस हो गया। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ठीक है, cot थीटा क्या होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है AB और परपेंडिकुलर कौन है BC है। ठीक है, cosec थीटा क्या होता है sin थीटा का परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है AC है अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC है। ठीक है, तो सारे मैंने रेशियो लिख लिए हुए। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है और क्वेश्चन में अभी जो कॉपी में कर रहे हैं तो इस कॉपी में भी इसी तरीके से कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपके मार्क्स, एक जो एग्जामिनर चेक करने वाला एक मार्क्स भी नहीं काट सकता। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC यानी कि 5/13,
ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी 12 अपॉन 13, बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी 5 अपॉन 12, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यानी 12 अपॉन 5, ए सी अपॉन बी सी यानी 13 अपॉन 5। तो ये सारी वैल्यूज हमारी निकल चुकी है, ठीक है, सारी वैल्यूज हमारी निकल चुकी है, 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, 5th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन देखिएगा, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इसको भी इरेज कर लिया जाता है। हाँ, 6th क्वेश्चन देखिएगा, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। गिवन दिया है कॉस ए इक्वल टू कितना है, कॉस बी है, और ए और बी दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, ठीक है, कॉस ए इक्वल टू कितना है, कॉस बी है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल बी होगा। एंगल और ए और एंगल बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक बना लेते हैं फिगर, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी की बात चल रही है, तो एंगल एक एंगल यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक एंगल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको सी कहते हैं, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। और तीनों को मैं कुछ नाम देता हूँ, साइड को लिख लेते हैं, इसको एक्स लिख लेते हैं, इसको वाई लिख लेते हैं, इसको जेड लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई और जेड लिख दिया, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, कॉस थीटा। और ध्यान रखिएगा, यहाँ ए के लिए, इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है। इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और इस बी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। इतना समझना बस, ठीक है। जो भी एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। बी के लिए ये अपोजिट साइड तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल ए के लिए ये अपोजिट साइड है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझना। अब कॉस ए, मैं कॉस ए एंगल ए की बात कर रहा हूँ, एंगल ए की बात कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कॉस थीटा कितना था, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो वाई अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो एक्स, ये तो एक्स हमेशा रहेगी, ठीक है। कॉस बी एंगल बी की बात कर रहा हूं, तो कॉस बी में भी, ठीक है, बेस अपन हाइपोटेनस। कॉस का रेशियो कितना होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। लेकिन एंगल बी के लिए बेस कौन है, जेड है, बेस कौन है, जेड है, और हाइपोटेनस तो हमेशा एक्स ही रहेगी, ठीक है, एक्स ही रहेगी, ठीक है। तो ये इतना कॉस ए इतना आ गया, कॉस बी इतना आ गया, इस ट्रायंगल की मदद से एक्स से एक्स कैंसिल, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, जेड आ गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया, जेड आ गया, वाई कितना है, ए सी, यानी कि ए सी इक्वल टू कितना आ गया, बी सी आ गया, ए सी इक्वल टू कितना आ गया, बी सी आ गया। तो यहां देखिएगा एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपको पता है तो, ठीक है, हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ी भी थी शायद, ठीक है, पढ़ी होगी। एक ट्राइंगल अगर है, इसके अगर कोई दो साइड अगर इक्वल है, इस ट्राइंगल के अगर कोई दो साइड इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट वाले एंगल, इन दोनों साइड के जो दो साइड इक्वल हैं, तो दो साइड इक्वल हैं, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसका ठीक उल्टा भी पॉसिबल है, इसका उल्टा भी बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अगर कोई दो एंगल इक्वल है, अगर कोई दो एंगल इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप ट्राइंगल की बहुत याद रखनी है, बहुत जगह काम आती है, ठीक है। यानी कि अगर दो साइड हमारी क्या है, इक्वल है, दो साइड क्या है, इक्वल है, दो साइड क्या है, इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। वैसे ये क्लास 9th में थी शायद, ठीक है, 9th में कौन सी ये वाली प्रॉपर्टी हमारी थी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा AC और BC ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, AC और BC बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल, AC का अपोजिट एंगल कौन है, B, और BC का अपोजिट, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है, A। तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था, बस इसमें समझना ज्यादा है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिएगा, 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, अच्छा, cot थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7/8। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। cot थीटा, तो इसको मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है, इसको ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। कॉट थीटा ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। कॉट थीटा का रेशियो कितना होता है, यहां पर है, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल यानी कि बेस अपन परपेंडिकुलर, तो ऊपर वाला बेस होगा, यानी कि बेस ये हो गया 7, परपेंडिकुलर कौन हो गया 8, ये हो गया 8, ठीक है। तो AC फाइंड करते हैं, पहले AC फाइंड करते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना 49, सीधे लिख लेते हैं,
और BC का स्क्वायर यानी कि 84 यानी 64, उस 8 का स्क्वायर 64, तो 49 प्लस 64, 49 प्लस 64, तो 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 6 प्लस 4 11, तो रूट 113। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 113, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वैल्यू कौन सी लेंगे हम? सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि ये लेंथ है, क्या है? लेंथ है। ओके, समझ गए? यहां से स्क्वायर हटा तो यहां रूट आ गया, ठीक है। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि तीनों ट्राइंगल, तीनों साइड की वैल्यू निकल गई। अच्छा, इसमें एक cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, अगर हमें दो चीजें, दो पार्ट देखे इसके, दोनों पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी है, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है उसको लिख लेते हैं, पहले पार्ट को लिख लेते हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल हम बना चुके हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है, ठीक है। तो इसको सीधे लिख लेते हैं, याद आएगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा तो यही है, थीटा एंगल तो चेंज नहीं हो रहा, तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस यही रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस अब चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि हर जगह एंगल सेम है। तो साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है? 8 है, अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना? रूट 113, तो ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। और 1 माइनस, यहां पे साइन थीटा की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है, ये हो गया हमारा अपॉन 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 में 1 प्लस कॉस थीटा, क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है? 7 है, तो 7 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना? वो रूट 113, ठीक है। और 1 माइनस, यहां पर भी सेम रहेगा, 7 अपॉन रूट 113। ओके, अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहां। तो ऊपर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? ऊपर ब्रैकेट में आ जाएगा 113 प्लस 8 अपॉन 113, ओके, 113 प्लस 8 अपॉन 113, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कितना? 100 रूट 113 माइनस 8 अपॉन रूट 113, ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब नीचे कितना आ जाएगा? नीचे पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 113 रूट 113 प्लस 7 अपॉन रूट 113, ये ब्रैकेट बंद। दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा रूट 113 माइनस 7 अपॉन रूट 113, ठीक है, इतना आ गया 113, ठीक है, 100। अब ये सब मल्टीप्लाई में है, ये दोनों किस में मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना? यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास? ऊपर बचेगा रूट 113 प्लस 8, दूसरे ब्रैकेट में रूट 113 माइनस 8 अपॉन, नीचे ब्रैकेट में बचेगा रूट 113 प्लस 7 रूट 113 माइनस 7, ठीक, इतना बचेगा, ठीक, इतना बच गया हमारे पास, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको ये याद होगा, ठीक है, ये याद होगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हो रहा है, यहां देखना, रूट 113 प्लस 8 रूट 113 माइनस 8, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना? 64 अपॉन, नीचे भी सेम यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा 113 और माइनस 7 का स्क्वायर कितना? 49, तो ये आ गया हमारे पास 113 में से अगर 64 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा, और 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 49/64 आ रही है। कितनी आ रही है? 49/64 आ रही है, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, क्या हो गया? पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट बहुत आसान है, 49/64, इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, 49/64। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक, बहुत आसान है। कॉट थीटा तो हमें दिया हुआ है पहले से, कॉट थीटा तो हमें पहले से दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर जाएगा? इसका स्क्वायर यानी कि 7/8 का स्क्वायर, जो क्या आ जाएगी? 7 का स्क्वायर कितना? 49/8 का स्क्वायर 64, तो 49/64। इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है? 49/64 ही आ रही है, जो पहले पार्ट में आ रही थी वही सेकंड पार्ट में भी वैल्यू आ रही है, ठीक है।
तो ये हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, 7th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं इसके 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन देखिएगा, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। ठीक है, अच्छा इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, 3 cot A की वैल्यू कितनी है देखिए 4। इसको अगर थोड़ा सा और मैं सही से लिखूं तो 4/3, cot A की वैल्यू कितनी होगी 4/3। तो फिर से ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए एंगल ए की बात चल रही है तो एंगल ए यहां पर लिख दिया, बी यहां पर लिख दिया, सी यहां पर लिख दिया। ठीक है, cot A इक्वल टू 4/3, cot थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऊपर वाला बेस होगा नीचे परपेंडिकुलर, बेस यानी कि 4 परपेंडिकुलर 20। ठीक है, अब तो आपको बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया होगा ना। एंगल ए की बात चल रही है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर इस एंगल की बात चल रही होती तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता। ठीक है, इतना समझना। हाइपोटेनस निकालनी है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है सीधे मैं करता हूँ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25। तो AC की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 25 यानी कि प्लस माइनस 5, क्योंकि अब ये लेंथ है तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो प्लस 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी +5। ठीक है, यानी ट्राइंगल के तीनों साइड हमारी निकल चुकी हैं। अब हमें निकालना क्या है, इसमें क्या कह रहा है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों इक्वल है कि नहीं हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ गए तो कह देंगे इक्वल है, दोनों बराबर नहीं आए तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां देखना सब जगह एंगल क्या है, ए, सारे एंगल क्या है ए, तो फिक्स हो गया ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, क्योंकि सिर्फ इसी एंगल की बात चल रही है और किसी एंगल की बात नहीं हो रही है, तो सिर्फ ये फिक्स हो गया कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन दोनों को मुझे इक्वल दिखाना है, चेक करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा फिर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो आराम से हमारा निकल आएगा। तो इसको लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला और इसको लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पर निकालते पहले LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो पहले टेन ए निकालना पड़ेगा, टेन ए का स्क्वायर कर देंगे, टेन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, टेन का रेशियो कितना है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर भी टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर है यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर सेम ही होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9 कितना आता है 7 आता है, 7/16 हो जाएगा और ये आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25/16 हो जाएगा। ठीक है, 25/16। ठीक है, इसको कट करते हैं तो 16 से 16 कैंसिल आ जाएगा 7/25, 7/25 आ गया। ठीक है, तो LHS की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 7/25 आ गई। RHS निकालते हैं, RHS कितना आएगा। ठीक है, RHS की वैल्यू देखते हैं, RHS कितना आता है। RHS इक्वल टू हो जाएगा ये कितना है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं कॉस ए, पहले कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं, कॉस थीटा, कॉस का रेशियो कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है ना प्लस साइन माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू कितनी होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 3/5 का होल स्क्वायर, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25, इसको सॉल्व करेंगे 25 आ गया, 16 माइनस 9 कितना 7/25 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, LHS भी कितना आ रहा है 7/25, RHS भी कितना आ रहा है 7/25, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस। ठीक है, हैंस लास्ट में लिख देंगे हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हाँ बिल्कुल ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन देखिएगा, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है इफ इन ट्राइंगल ABC, ठीक है एक ट्राइंगल ABC कह रहा है राइट एंगल एट B,
ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है एबीसी, और राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बना है, बी पर बना है, कह रहा है इफ tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, ठीक है। और गिवन दिया tan A इक्वल टू 1/√3। अब tan A इक्वल टू 1, ये एंगल A यहाँ पर है, वो tan A इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। tan थीटा, tan का रेशियो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल A के लिए, एंगल A के लिए, इस एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है, समझ गए ना। इस एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो tan A इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दे रखी है, बेस की वैल्यू √3 दे रखी है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, AC का स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि 4 आ गई। AC स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसका AC की वैल्यू आ जाएगी, AC की वैल्यू कितनी आएगी, रूट प्लस माइनस √4 यानी कि प्लस माइनस 2। अब वैल्यू हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि तीसरी साइड पे हमारी हाइपोटेन्यूज भी निकल जाएगी, ठीक है। ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं इरेज कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ये क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये हमने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ट्राइंगल बना दिया। इसमें दो पार्ट देखे, उन दोनों पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है साइन A cos C प्लस cos A sin C, साइन A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखना एंगल चेंज हो रहे हैं, एंगल क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एक तो एंगल A है, कहीं पर C है, कहीं पर A है, कहीं पर C है, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज होते रहेंगे, परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। पहले A के लिए देखते हैं, साइन A कितना है, साइन A है, साइन A इस एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ध्यान रखना। A के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो साइन A की वैल्यू देखिएगा, साइन A की वैल्यू कितनी होती है, साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन A कितना हो जाएगा, क्योंकि एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस कौन है, ये है, तो ये हो जाएगा 1/2। साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। और cos A, पहले एंगल A वाले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो cos A कितना हो जाएगा, cos A, cos के लिए भी ये एंगल A तो यही है, एंगल तो कौन है, यही है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। cos का रेशियो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन है, √3 है और हाइपोटेनस कौन है, ये, तो ये आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, बीच में प्लस, ओके। अब C की बात करते हैं, cos C और sin C निकालना है, cos C निकालना है और sin C। अब एंगल C कौन है, ये, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस कौन होगा, ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस कौन होगा, ये होगा, ठीक है। cos C, तो cos C चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो C के लिए बेस कौन है, ये है, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2। अब sin C कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो C के लिए जो है परपेंडिकुलर कौन है, ये है, तो परपेंडिकुलर √3 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो कितना है, 2 है, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो अपॉन 4 आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 + 3, तो ये आएगा 4/4, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कितनी आ गई, तो 1 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है cos A cos C प्लस माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसमें भी दो एंगल है, एक तो एंगल A है, एंगल C है, दो एंगल की बात चल रही है, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, ठीक है। तो पहले A की बात करते हैं, ठीक है, A की बात करते हैं, तो A के लिए यहाँ देखिएगा, A के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो cos A चाहिए मुझे, cos A चाहिए, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos A चाहिए, तो A के लिए बेस कौन होगा, ये होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, बेस कौन होगा, √3 और हाइपोटेनस तो 2 रहेगी हमेशा। C को अभी छोड़ते हैं, माइनस sin A की बात करते हैं, तो sin A के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 इंटू, ठीक है। cos C देखिएगा, अब C के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस एंगल C के लिए, तो cos C चाहिए, C कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो C के लिए बेस कौन है, ये है, और हाइपोटेनस तो 2 ही रहेगी हमेशा। और sin C कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो sin C के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है, √3 और हाइपोटेनस कौन होगा,
2 ही होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, √3 × 1 √3 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 × √3 √3 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। तो दोनों सेम है, दोनों कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, और फर्स्ट पार्ट में उसकी वैल्यू कितनी हो रही थी 1 आई थी, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, 9th क्वेश्चन कंप्लीट, 9th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिएगा, 10th क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, इसको मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। पी क्यू आर है और राइट एंगल कहां पर है क्यू पर है। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल कहां पर है क्यू पर है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक गिवन दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यह हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। एंड पी क्यू इक्वल टू 5, और पी क्यू हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी और टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकाला। तो बस ट्रायंगल की ये दोनों साइड फाइंड करो, तो फिर हम साइन पी कॉस पी टेन पी या कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू इतना है, तो इसमें से एक काम करते हैं, पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर, इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दिया, इसको कर दिया इक्वेशन 1। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम सीधे मैं इसमें लगाता हूं, ठीक है। पी आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ओके, ठीक है। इतना इतना समझ में आ गया होगा। अब पी आर स्क्वायर, पी आर की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर यानी 25 माइनस क्यू आर, पी आर की जगह लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और पी क्यू की वैल्यू हमें दे रही है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर का स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू रखी मैंने कहां से रखी इक्वेशन 1 से रख दी। अब 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये वाला फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो 25 a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50 क्यू आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 क्यू आर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 50 क्यू आर माइनस में इसको उठा के उस तरफ भेज दिया, तो 50 क्यू आर को उठा के उस तरफ भेजा तो प्लस हो गया, और इस 25 को उठा के इस तरफ भेज दिया तो ये आ जाएगा 625 माइनस 25 आ गया, ओके। तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600। तो क्यू आर इज इक्वल टू हो गया 600 अपॉन 50, तो 0 से 0 कैंसिल, और 60 अपॉन 5 कितना आएगा, तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर अगर निकल चुका है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पी आर की वैल्यू भी निकल आएगी। पी आर इक्वल टू कितना था 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमने 12 निकाली है, तो 25 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां भी देखना जो हाइपोटेनस आई वो सबसे बड़ी साइड आई 13 आई, ये 12 और 5 है, हाइपोटेनस क्या है सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो है सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा, ट्राइंगल की तीनों साइड हमने निकाल ली है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, साइन पी कॉस पी और टेन पी, तीन चीजें निकालनी है, साइन पी कॉस पी टेन पी, ये तीन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एंगल सेम है सब में, पी 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 सब में, एंगल कौन है पी है, ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, फिक्स हो गया क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस भी फिक्स हो गया, ठीक है। तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, हाइपोटेनस कितना है पी आर, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है पी क्यू अपन हाइपोटेनस कितना है पी आर, टेन पी कितना है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, बेस कितना है पी क्यू, ठीक है। सबका रेशियो लिख दिया, बस इसकी वैल्यू लिखनी है। क्यू आर कितना है 12/13, पी क्यू कितना है 5/13, और इनके रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, इनके आगे कुछ लिखना नहीं है आपको, यूनिट नहीं होगी, ठीक है।
और टेन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो हमारे निकल आए। ठीक है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये हमने तीनों रेशियो हमारे निकाले। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट, 10th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके 12th क्वेश्चन की। ठीक है, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताने। ठीक है, इसमें पहला पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब ये कह रहा है 10a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। अब एंगल a, इसमें ये कह रहा है 10a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1, 1 से छोटी होगी कह रहा है, 1 से छोटी होगी कह रहा है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। ठीक है, अभी हम अगले एक्सरसाइज में क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे तो हम उसमें देखेंगे 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 10 अगर अगर एंगल कितना हो 45 डिग्री हो तो उस 45 डिग्री में 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये तो यहीं पर फॉल्स हो गया ना, यहीं पर फॉल्स हो गया। ये कह रहा है 10a की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 से छोटी होती है, लेकिन 1045 में कितनी होती है, 1 भी होती है। तो ये पहले पार्ट तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, और रीजन में हम यही लिख सकते हैं 1045 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5। sec a इज इक्वल टू कितना, 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये पॉसिबल है कि नहीं, अगर किसी एंगल a के लिए, कोई भी एंगल हो सकता है, उसके लिए 12/5 उसकी वैल्यू 12/5 हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं, ट्राइंगल चेक करते हैं। अगर ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, अगर ट्राइंगल पॉसिबल है तो इसका मतलब ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल देखते हैं। सेक कितना होता है, हाइपोटेनस अपन बेस। ठीक है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। हाइपोटेनस अपन बेस, तो ऊपर हाइपोटेनस है यानी कि 12 है और बेस कितना है, 5 है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधे लिखूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 119 रूट 119 ना। 144 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो 119 और इसकी वैल्यू कुछ आएगी हमारे पास 10.9 के करीब। अच्छा, सेंटीमीटर, इसको वैल्यू से देख लीजिए। ठीक है, कितनी आ रही है, 10.9 के करीब। ठीक है, तो एक चीज तो इसमें पॉसिबल है, एक चीज तो बिल्कुल सही हो गई कि हाइपोटेनस जो आ रही है वो सबसे बड़ी साइड आ रही है। हाइपोटेनस क्या है, सबसे बड़ी साइड है, ये दोनों क्या है, उससे छोटी है। ठीक है, एक चीज तो बिल्कुल सही होगी, एक चीज तो बिल्कुल सही होगी। अब कोई भी ट्राइंगल, अब ये तो नहीं है कि कोई भी मैंने लेंथ ले ली, कोई भी मैंने यूनिट ले ली, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 100 ले लिया, तो कोई भी मैंने 3 लेंथ ले ली और इन तीनों को ज्वाइन करके मैं ट्राइंगल बना लूंगा, जरूरी थोड़ी है ट्राइंगल बन जाएगा। क्या है, एक मैंने 1 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर, एक 100 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, तो क्या इनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बन जाएगा? अगर मैं खाली ऐसा बना दूं, इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 100 कह दूं, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना, कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करें कि ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं है? कोई भी हम लेंथ लेते हैं, 12, 5 और 10.9 है, तो कोई भी अगर हम लेंथ लेते हैं तो ये पॉसिबल कैसे है, कैसे चेक करें कि ये ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ट्राइंगल है कि नहीं है? तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका है कि कोई एक साइड आप लें, कोई एक साइड मैंने ले ली BC। कौन सी ले ली? BC। अब ये जो साइड है, बाकी दो साइड के सम यानी कि AC प्लस AB से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से। समझ गए? कोई भी एक साइड ले लूं, वो साइड क्या होनी चाहिए? बाकी दो साइड के सम से छोटी होनी चाहिए और बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। ये 10.9 है, ये कितना BC कितना 10.9 है, बाकी दो साइड AC प्लस AB, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 17। तो 17 से छोटी है और AC माइनस AB, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा और 7 से बड़ी है। बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, ये साइड क्या आ रही है? इन दोनों के सम से छोटी आ रही है और ये साइड क्या आ रही है? इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी आ रही है। तो बिल्कुल सही है, ये ट्राइंगल पॉसिबल है। ये ट्राइंगल अगर पॉसिबल है तो ये भी क्या होगा? sec A = 12.5 बिल्कुल ट्रू चीज है, बिल्कुल ट्रू है, ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है, थर्ड देखिएगा। थर्ड कह रहा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। बिल्कुल नहीं, मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है, कल की वीडियो आप देखिएगा। cos A जो है उसका जो मतलब होता है वो होता है कोसाइन ऑफ एंगल A। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म है cos A। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म है cos A। और इसने जो कह रखा है कोसेकेंट ऑफ एंगल A
का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको कहते हैं कॉसेक ए। क्या कहते हैं? कॉसेक ए। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। थर्ड वाला क्या है? बिल्कुल फॉल्स है। फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ वाला क्या कह रहा है? फोर्थ वाला कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अभी कह रहा है कॉट ए का मतलब क्या है? कॉट इंटू ए। कॉट और ए का मल्टीपल है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कॉट ए का मतलब ये नहीं कि कॉट इंटू ए। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, कॉट जो है वो एंगल, किसी एंगल का हम कॉट निकालते हैं, किसी एंगल का क्या निकालते हैं? कॉट निकालते हैं, किसी एंगल का साइन निकालते हैं, किसी एंगल का कॉस निकालते हैं। जैसे कि कोई रूट निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर निकालते हैं। वैसे ना किसी नंबर का हम क्या निकालते हैं? स्क्वायर निकालते हैं, कितना कितना बन जाता है? 4 बन जाता है। किसी नंबर का हम रूट निकालते हैं, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो खाली अगर खाली स्क्वायर रूट का कोई मतलब थोड़ी है। खाली मैं स्क्वायर रूट बना दूं उसका कोई मतलब है क्या? और खाली में छोटा सा एक ये स्क्वायर बना दिया मैंने, इसका क्या बना दिया? स्क्वायर। तो उसमें कुछ नंबर लगाना जरूरी है ना, तभी तो उसका कुछ मतलब निकलेगा। तो कुछ ऐसा ही है, एंगल्स के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं। ठीक है, साइन ए, किसी एंगल का हमें क्या निकालना है? साइन निकालना है। किसी एंगल का क्या निकालना है? टेन निकालना है। किसी एंगल का क्या निकालना है? कॉट निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। कॉट का कोई मतलब नहीं होगा अलग में। ठीक है, कॉट ए, किसी एंगल का हमने क्या निकालना है? कॉट निकालना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ क्या कर रहा है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/3 दे रखी है। क्या ये पॉसिबल है? कह रहा है तो बेसिक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल साइन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, और हाइपोटेनस कितना है? 4 है। ठीक है, इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस। अब यहां देखिए परपेंडिकुलर कितनी आ रही है? परपेंडिकुलर अपन बेस आ रहा है। ठीक है, 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां देखिएगा हाइपोटेनस क्या आ रही है? अच्छा सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? 4/3 है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और बेस हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो यहां पर यही गलत हो गया। हाइपोटेनस क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। हाइपोटेनस क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हाइपोटेनस क्या आ रही है? परपेंडिकुलर से छोटी आ रही है, तो मतलब ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा ही नहीं, तो यानी कि ये गलत है। ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। 4/3 जो वैल्यू आ ही नहीं सकती साइन थीटा की, 4/3 वैल्यू आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, आगे चल के अगर हम देखें, क्योंकि 4/3 क्या आ रहा है? 1.1 से कुछ ज्यादा आ रहा है ना। ठीक है, 1.5 कुछ आ रहा है। ठीक है, 1.5 कुछ आएगा। ठीक है, या 1.3 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.3 आएगी ना साइन थीटा की। तो आगे चल के हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। साइन की वैल्यू सिर्फ 1 तक ही होती है, 1 से ज्यादा साइन की वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आगे चल के हम देखेंगे। और मैंने यहाँ बता भी दिया क्योंकि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल ये पॉसिबल ही नहीं है। ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, ऐसा ट्राइंगल बन ही नहीं सकता जिसमें हाइपोटेनस क्या हो? छोटी साइड हो। हाइपोटेनस क्या हो? किसी भी साइड से छोटी हो। हाइपोटेनस हमेशा क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, 11th क्वेश्चन कंप्लीट हमारा इसी के साथ, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है, ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करेंगे। साइन 0 डिग्री पे 30, 45, 60, 90। ठीक है, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल को याद करने का, आसान से याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, और उसके साथ हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।